हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग एक प्रश्नावली 4.1 का दो सवाल दूसरे का पहला तक हम लोग किए थे और इसके शेष प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका फर्स्ट हो गया था, सेकेंड इसका देखें। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो देखें, यहाँ देखें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है। जैसे मान लेते हैं पहली संख्या धनात्मक जो है एक है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यानी इसमें एक में एक जोड़े हैं तो अगला संख्या मिला है। या अगर पहला जो है धनात्मक पूर्णांक दो है तो अगला जो है तीन होगा। तो यानी दो में एक जोड़ दिए तो अगला मिल गया। तो ये रफ के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत, ठीक है, धन पूर्णांक यक्स एवं अगला क्या होगा, पहला यक्स हो गया तो दूसरा यक्स प्लस वन है। ठीक है, अब देखें प्रश्नानुसार ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है। यानी पहला पूर्णांक जो है यक्स है, दूसरा जो है क्या है, यक्स प्लस वन है। तो इनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो इसी का यक्स का अंदर गुणा कर दें तो यक्स स्क्वायर धन यक्स हो जाएगा बराबर 306। तो यह यक्स स्क्वायर धन यक्स ऋण, इसको 306 को इधर पक्षांतर कर दें तो ऋणात्मक हो जाएगा, बाएं तरफ आएगा तो, और बराबर 0 हो गया। तो यही द्विघात समीकरण में ये बदल गया। तो यही पूछ रहा था कि मतलब ये जो दिया है इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करें, निरूपित करें। तो यहाँ लिख लें, यही द्विघात समीकरण है, यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें रोहन की आयु से तुलना की गई है माँ की आयु। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। तो देखें इसका हल, यहाँ देखें मान लेंगे हम, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, ठीक है, यक्स है, ठीक है, वर्ष में है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखें रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो उससे किससे, रोहन से। तो यहाँ हो जाएगा यक्स धन 26 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, यक्स धन 3 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यह वर्ष हो गया। और 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, ये कितना हो जाएगा, माँ की आयु यक्स धन 26 है ना, तो यक्स धन 26 धन 3, तो यह हो जाएगा यक्स धन 29, इतना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। अब देखें प्रश्नानुसार
3 वर्ष अब से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु कितना है, यक्स धन 3 है, और माँ की आयु जो है यक्स धन 29 है, और इसका गुणा कर रहे हैं तो इसमें 360 ही दिया हुआ है, 360 वर्ष ये हो जाता है। तो इसका आप गुणा करें, यक्स का इन दोनों में गुणा करें तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और धन 29 यक्स हो गया। फिर 3 का इसमें गुणा करें तो 3 यक्स और धन 3 गुणे 29, तो 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8 हो गया। ठीक है, और यह हो गया 360। तो अब देखें एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब प्लस इसको जोड़ दें 9 3 12 2 1 3, एक्स स्क्वायर धन 32 एक्स, और ये 87, इसको इधर पक्षांतर कर लें 360, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर धन 32 एक्स ऋण 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 निकलेगा 7 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 273 हो जाएगा बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो यह लिखें, यह द्विघात समीकरण रूप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखें इसका हल। देखें, यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा तथा 480 किलोमीटर दूरी को t घंटे में तय करता है। ठीक है, अब देखें तो इसका समय क्या हो जाएगा, दूरी तो इतना दिया है और चाल इतना मान लिए, तो समय भी कितना हो जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, दूरी जो है 480 दिया है और चाल जो है x दिया है, तो यह आपका समय हो गया। ठीक है, और यहाँ देखें चूँकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी यह हो जाएगा x इंटू टी के बराबर। ठीक है, देखें यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखें क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी x ऋण 8 हो जाता है, तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, यानी t धन 3 हो जाएगा। तो देखें इसको यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखें उसकी चाल जो है x है रेलगाड़ी की, अगर रेलगाड़ी की चाल जो है हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो उसे समय कितना लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, और चाल गुणे समय का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। तो यह दूरी किसके बराबर हो जाएगा, 480 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखें यहाँ x ऋण 8 है, ठीक है, और t का मान हमने निकाला है 480 बट्टे x, तो यहाँ 480 बट्टे x हो जाएगा, अधन 3 हो जाएगा।
और बराबर 480 यह हो गया। अब देखें यक्स ऋण 8 है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 480 धन 3 यक्स और पूरे का बट्टे यक्स हो जाएगा बराबर 480। अब यक्स से गुणा कर दें हम दोनों तरफ तो ये यक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यक्स ऋण 8, ठीक है, और 480 धन 3 यक्स बराबर इसमें यक्स का गुणा हो जाएगा 480 यक्स हो जाएगा। अब इस यक्स का गुणा इन दोनों में करें तो 480 यक्स और फिर 3 यक्स में करेंगे तो धन 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर ऋण 8 का इन दोनों में करें तो यह हो जाएगा माइनस 8 शून्य 0, 8 अट्ठाईस 64, 8 चौका 32, 6 38 हो गया, 3840 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से 8 का 3x में गुणा करें तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 8 3 24 यक्स हो गया, ठीक है, और बराबर 480 यक्स इधर दिया हुआ है। तो अब देखें इधर जो है आपका 480 यक्स है और इधर माइनस 24 यक्स है। तो यह मिल के देखें, पहले इसको उतार लें, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 38 40 माइनस 24 यक्स और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 480 यक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यह जो है कट गया, ठीक है, ये आपका कट गया तो बचा क्या 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स और ऋण 3800 ये 40 हो गया, ठीक है, बराबर 0 हो गया। इसको 3 से भाग करें तो कटेगा, 3 करें 3 3 गुना 6, हाँ कट जाएगा। तो 3 से दोनों तरफ हम भाग करें तो 3 कटेगा तो यक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 3/24 8 यक्स हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 करें 3 और 3 दूना 6, 2 बचा 3/24 1280 होगा, ठीक है। तो यही द्विघात समीकरण हो गया। तो यह आपका द्विघात समीकरण के रूप का है, तो यहाँ लिख लें यही द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह यह आपका प्रश्नावली 4.1 जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और इस तरह का वीडियोज पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है इसी पर आधारित, दूरी तथा दूरी चाल समय पर। तो देखें यदि एक ट्रेन की चाल, ठीक है, एक ट्रेन की चाल 12 किलोमीटर, ये चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है एक ट्रेन की चाल, तो 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उस समय को आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।